और सबसे पहले मैं आप सब पूरे टीम को धन्यवाद देता हूं। और सबसे पहले तो रोशन सर को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप उनके डायरेक्टर को जो आपने वहां से चल कर के आप लोगों को यहाँ हमको बोलने का मौका दिए हैं और हमारे साक्षात्कार के लिए आप आए हुए हैं। This video is sponsored by खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। तो अभी जो हम आए हुए हैं ये है ब्रह्मपुर पंचायत, ठीक है। और प्रखंड जो है इसका पड़ेगा वो मंसूरचक है। और सलेमपुर ये जगह है जहां मुखिया जी यहाँ पे मुख्य गेस्ट के रूप में अभी आए हुए हैं। तो उनसे मैं बातचीत करूंगा। सबसे पहले KB स्टूडियो की तरफ से मैं प्रेम, और चलिए मुखिया जी से मैं बात करता हूं, उनसे आखिर यहाँ का क्या है और उन्होंने क्या काम किया है इस सब के बारे में जानकारी लेता हूं। तो नमस्कार मुखिया जी, पहले बताइए आप अपना नाम क्या? मेरा नाम निरंजन कुमार हुआ जी। और ये कौन सा, यानी मंसूरचक में कौन सा पंचायत हुआ? मंसूरचक प्रखंड के बहरामपुर पंचायत के बहरामपुर पंचायत के निवर्तमान मुखिया निरंजन कुमार ईश्वर के आवास पर आप आए हुए हैं। और सबसे पहले मैं आप सब पूरे टीम को धन्यवाद देता हूं। और सबसे पहले तो रोशन सर को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप उनके डायरेक्टर को जो आपने वहां से चल कर के आप लोगों को यहाँ हमको बोलने का मौका दिए हैं और हमारे साक्षात्कार के लिए आप आए हुए हैं। जी जी। तो जहाँ तक कि डॉक्टर रोशन कुमार जी को भी इन्होंने उतना दूर से चल के आए, हमारे अतिथिगण जो भी हैं, तो उन्हें भी ये शुक्रिया अदा करने के काबिल हैं। और मैं सबसे पहले इनसे पूछना चाहूँगा कि आप जो हैं इस बार मुखिया के रूप में फिर से प्रभाव खराब हुए हैं, तो कौन सा छाप है आपका? मेरा कलम दवात छाप है और मतलब क्रमांक संख्या 3 पर मेरा निरंजन कुमार और कलम दवात छाप मेरा हमको मिला है। और हम अपने जनता को, बहरामपुर पंचायत के सम्मानित जनता से निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आप जिस तरह से पूर्व में मुझे 2016 में मौका दिया और फिर हम आप लोगों के सेवा के लिए फिर से आए हैं कलम दवात लेकर के, तो आप निश्चित रूप से सभी जनता भगवान से मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप निश्चित रूप से मुझे आप अपने विश्वास पर खड़ा रखने के लिए निश्चित रूप से कलम दवात पर बटन दबाने का कृपा करिएगा। इसी आशा और आग्रह के साथ मैं फिर पुनः रोशन सर का पुनः धन्यवाद करता हूं कि आप सारे टीम को यहाँ पर भेजें। तो इन्होंने जहाँ तक कहा कि जनता के बारे में, तो 2016 से 2021 के बीच में इन्होंने अभी भी मुखिया के रूप में यहाँ पे सलेमपुर जगह पे यहाँ विराजमान है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा मुखिया जी से कि आपने विगत 5 वर्षों में क्या क्या कार्य किए हैं? मेरा कार्यकाल तो बहुत ही दुखद काल में मेरा मतलब कोरोना काल में शुरुआत हुआ। चूँकि 2 साल काम करने के बाद 2 साल से कोरोना और 1 साल समझने बूझने में लग गया। फिर भी मैं जो मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना था उसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सेदारी लिया हूं। और गली नली का काम हमने 36 योजनाओं का क्रियान्वयन अच्छे तरीके से, और हम अपने जो वार्ड के क्रियान्वयन समिति था सारे कामों को, और आपको मैं बताऊं कि बहरामपुर पंचायत एक ऐसा पंचायत है मंसूरचक में जो 1 नंबर पर आज की तारीख में योजनाओं को मतलब जो संचालित हुआ उसका टोटल मतलब जो पोर्टल पर योजना चढ़ना था और क्रियान्वित करके टोटल MB और टोटल कागजात जो दिशा निर्देश मिला था उस तरह से सुचारू रूप से करके
हम मतलब पूरे रूप से मतलब जनता के बीच आज बैठे हुए हैं कि हम जो भी मुझे दिशा निर्देश मिला और मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था गली नली, और हमारे यहाँ मैं बताऊं चूँकि उसी में 7 निश्चय के तहत ही आता था मतलब पानी का, जल नल का, तो जल नल मेरे यहाँ पीएचडी के माध्यम से हुआ और हम एक बार में पूरे पंचायत में 11 वार्ड प्रेम जी में मेरे यहाँ है, तो मेरे पंचायत में 11 वार्ड में 11 जल नल का टावर गड़ गया है और मैक्स मतलब 80% घरों में आज की तारीख में जल नल का पानी पहुंच रहा है। कुछ कारणवश कुछ ठेकेदार हैं जो मतलब भेदभाव के तहत थोड़ा हमारे जनता को कष्ट दे रहे हैं। हम सूचना देते हैं ऊपर के अधिकारी को, देर सवेर काम हमको विश्वास है कि जब मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं और उनका निश्चित रूप से बिहार के जनता का विश्वास है और निश्चित रूप से वो हमारे पंचायत में भी ठेकेदार पर और अपने जो पीएचडी के हैं इंजीनियर उनको निश्चित रूप से लगाम लगाएंगे। और तो एक बात यहाँ पे हमें समझ में आई कि ऐसा मुखिया तो हमें आज तक मैंने बहुत सारे मुखिया का इंटरव्यू लिया, बट ऐसा मुखिया जी के मुंह से स्पीच निकला, ये मुझे बहुत ही खुशी की बात है। और जहाँ तक कि मैं रास्ते से जब यहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए मुखिया जी के पास आया तो कायदे से मैंने देखा क्या हर जगह हर घर में नल जल योजना और रास्ते में जो नाली है, ठीक है, नाली भी मैंने देखा एकदम अच्छे रूप से। जहाँ जिस रास्ते से मैं यहाँ पे आया हूँ, ठीक है, सलेमपुर जगह पे पूरा रास्ता में नाली भी अच्छे तरीके से बना हुआ है, रोड भी अच्छे तरीके से बना हुआ है और सफाई का नाम ही मत पूछिए। और एक बात इन्होंने और ख़ास करके बताया कि पीएचईडी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के इंजीनियर को लगेगी फटकार। सपोज मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 7 निश्चय जल योजना चाहे इसमें कोई भी स्कीम आता है तो मुख्यमंत्री जी का सख्त आदेश है कि इसको जल्द से जल्द कृपया यानी पूरा एकदम कंप्लीट करने का, ठीक है। लेकिन उसी में से कुछ ऐसे इंजीनियर कुछ ऐसे ठेकेदार की वजह से पूरा काम नहीं हो पाने का कारण कहीं ना कहीं विकास को रोकने का काम है। तो मैं इन्हें भी आग्रह करना चाहूँगा कि आइए भी जो है विगत ज़्यादा नहीं कुछ दिनों बाद, सर कब से यहाँ पे इलेक्शन यानी कि होगा? 8 दिसंबर को यहाँ पर मतदान है। जी जी। और कलम दबात आपका यानी 2 नंबर है? नहीं, 3 नंबर पर मेरा कलम दबात क्रमांक संख्या 3 पर जी जी। मुखिया पद के लिए मैं फिर से जनता के बीच आया हूँ। तो फिर से आप लोग सुन लीजिए, यहाँ के सलेमपुर में जो भी आसपास के लोग हैं, अगर आप लोग तक हमारी आवाज़ जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पर क्रमांक संख्या 3 कलम दबात छाप और सर का नाम निरंजन है। आप इन्हें फिर से 2021 से लेकर के अगले 5 वर्षों तक मुखिया चुनने में आप सक्षम हैं, ठीक है। तो सर से मैं और कुछ पूछना चाहूँगा। सर एक बात बताइए कि यहाँ पे इंदिरा आवास जो कि गरीबों का सबसे प्रमुख चीज़ होता है, जो कि घर सबसे मायने रखता है, कहते भी हैं अगर किसी इंसान के पास रोटी कपड़ा और मकान हो तो सब चीज़ से प्रबल है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, तो अभी अभी जो है यहाँ पे मैं देखा, जहाँ तक कि मुखिया जी ने कहा कि मैं सभी का देखरेख करता हूँ और जो लोग को कोई भी समस्या हो मैं उन्हें पूर्ण करने की कोशिश भी करता हूँ और करता भी रहा हूँ। तो यहाँ पे एक आए हुए हैं इनके जनता दरबार में, तो उनसे मैं पूछूंगा कि सर आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद इलियास। मोहम्मद इलियास जी। तो मैं एक बात पूछना चाहूँगा, क्या आपको यानी मुखिया जी ऐसे ही बोल रहे हैं या फिर सही में आपको इंदिरा आवास चाहे नल जल योजना का लाभ मिला? मुखिया जी जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। अच्छा, तो क्या आपको आपके गली में जी नल जल योजना का कुछ जी काम हुआ है। आपके हम घर में लोग पानी आ रहा है? हाँ, मेरे घर में पानी आ रहा है। आ रहा है। जी, पूरा रोड एकदम ठीक ठाक है? रोड तो बन गया है, मुखिया जी बनाए हैं रोड। जी जी। रोड का तो समझिए कि मुखिया जी गली गली पहुंचाए हैं। एक तरह से रोड का समझिए सैलाबे आया। जी जी। तो आपने देखा यहाँ के
जनता भी मुखिया जी का पक्ष में है। तो और जो लोग नहीं भी हैं वो भी आप लोग देख लीजिए। मुखिया जी क्रमांक संख्या 3, कलम दवात छाप, और यहाँ के भाविक जो प्रत्याशी हैं उनका नाम है निरंजन कुमार ईश्वर। आपका क्या नाम हुआ? संतोष कुमार। संतोष कुमार। आपका घर कहाँ हुआ सर? बहरामपुर। बरहमपुर आपका घर, वार्ड। 6 नंबर वार्ड। और आप यहाँ कोई पोजीशन है या फिर कुछ? नहीं, आए मुखिया जी यहाँ हैं और वार्ड सचिव भी हैं, 6 नंबर का। यानी मुखिया जी से कुछ काम के लिए आए हुए थे। तो मैं मुखिया जी के बारे में पूछना चाहूँगा कि विगत 5 वर्षों में जी इन्होंने कुछ कार्य किया, बस यूं ही बहुत अपना? बहुत कार्य हुआ है। जैसे हमारे मुखिया जी बने, कोरोना तो बोलबे किए मुखिया जी, लेकिन हमारे जो पंचायत था वो मतलब अथी से घिरा हुआ था, राष्ट्रपति पुरस्कार से। अच्छा अच्छा जी। मुखिया जी को तोड़ने में करीब करीब 6 महीना साल भर लग गया, नहीं तो और अधिक काम होता। यानी शौचालय और तो बनबे किया, जी जी। लेकिन निर्मल ग्राम घोषित था, अच्छा। इस लेकर तनिया कठिनाई हुई मुखिया जी को काम करने में। यानी मुखिया जी को कठिनाई नहीं, हाँ, लेकिन हाँ। आप लोग को किसी को कठिनाई नहीं नहीं, तो यहाँ पे सीधा सीधा एक ही बात, एक आज ही। कुछ नहीं था, जी। लेकिन निर्मल ग्राम घोषित था। अच्छा, तो ठीक, यहाँ हमारे बार 6 बार हम नंबर कह में- रहे हैं हर एक युवा, चाहे यहाँ पे मैं बुजुर्ग से बात किया चाहे युवा से बात किया, उनका भी कहना है कि मुखिया जी को दिक्कत हुई तो हुई, लेकिन यहाँ के ग्राम समाज के जनता को लोगों नहीं को, दिक्कत हुई। जनता को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो चलिए, मैं और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, तो मुखिया जी के पास में ही, तो उनसे भी मैं बात कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो सर आपका क्या नाम? जी अमित कुमार सिन्हा नाम हुआ। आप मुखिया जी के कोई रिलेशन? जी मुखिया का मेन प्रतिनिधि हैं। अच्छा, ठीक है, मुखिया जी के प्रतिनिधि में। जितना भी कार्य हुआ है उसका जितना भी काम हुआ है उनका देख रेख हम ही किया है। अच्छा अच्छा, तो सबसे पहले आप तो बोलेंगे ही, बड़ा बड़ा ही बात बोलेंगे, एकदम जहाँ तक बोलेंगे। प्रतिनिधि। नल जल योजना या फिर इंदिरा आवास, जबकि आप खुद बोल रहे हैं कि मैं मुखिया जी का अधिक से अधिक कार्य मैं ही किया हूँ, तो इंदिरा आवास योजना अभी तक इस 5 वर्षों में कितने लोगों को मिला? देखिए, इसके पहले जो आवंटन हुआ था उसका कार्य पूरा होने के बाद मुखिया जी के रीजन में लगभग 600 अभी आवास का आवंटन हुआ है, जो लगभग 2022 से अपना मिलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे खुशी की बात है, मैं तो एक ही बात कहूँगा, इंसान को रहने के लिए घर उतना ही ज़रूर है जितना खाने के लिए रोटी। तो इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात होगी। और मैं फिर मुखिया जी के पास में आने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उनसे भी मैं थोड़ा सा और बात को आगे बढ़ाऊँगा। आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले तो हम थोड़ा मतलब नेता नहीं है, इसलिए बहुत बात मेरे मन में नहीं रहता है, लेकिन आप जानिए मेरा पंचायत बहरामपुर जो है ऐतिहासिक पंचायत है। इसके प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू इसके मतलब शिलान्यासकर्ता हुए थे, और उस समय में हमारे पूर्वज मतलब रामविलास बाबू का पंचायत है। बहुत ही ऊंचे दर्जे का उनका मतलब सम्मान था। कांग्रेस AICC के वो मेंबर थे और उनका बहुत कद था ऊपर। हमारे चाचा भी एक रामचंद्र बाबू यहाँ के मुखिया मतलब इस पंचायत के हुए थे। तो उसके बाद हमारे पिताजी के मित्र महेंद्र नारायण सिंह हुए कार्यकारी मुखिया। उसके बाद हमारे चाचा के दर्जा में आते हैं चंद्रहास बाबू। उसके बाद हमारे बड़े भाई सुनील कुमार सिंह, जो राष्ट्रपति उस समय का जो मानक हुआ होगा, राष्ट्रपति पुरस्कार उनको मिला था मेरे पंचायत बहरामपुर में। तो लेकिन उससे हमको लगा कि हमारे जनता को बहुत हानि हो रहा है, तो मैंने अपने मतलब ज़िला में और प्रखंड से अपना लगाया जो नए यह गलत है और हमारे पंचायत मतलब पूर्ण रूप से निर्मल नहीं है, तो आप हमको मदद करिए। और प्रखंड से लेकर के ज़िला तक मुझको मदद किया गया। और उस समय में चल रहा था क्या कहते हैं शौचालय निर्माण सभी पंचायतों में हो रहा था और मेरे पंचायत में नहीं हो रहा था। तो हमने अथक प्रयास करके और ज़िला कलेक्ट्रेट जा कर के वहाँ राहुल जी थे हमारे इससे पहले के कलेक्टर साहब, उनसे कह कर के और हम लोगों ने धरना प्रदर्शन
किया, जिसमें हमारे बहुत सारे यहाँ पर इलियास चचा बैठे हुए हैं और हमारे सिकंदर भाई बैठे हुए हैं। हम लोग यही बहरामपुर पंचायत के आगे में एक चौमुहानी है, 3 मुहानी है, वहाँ पर हम लोग पूरे पंचायत के जनता निर्मल ग्राम के विरोध में बैठे और यहाँ पर में डीडीसी साहब आए और हम लोगों को वहाँ से तोड़वा करके कहे नहीं होगा मुखिया जी, आपका भी पंचायत मतलब ओडीएफ में होगा और आपके पंचायत में भी हम आए हैं, आप बोलिए कितना शौचालय में आपका काम चल जाएगा। तो मान लीजिए पदाधिकारी तो भगवान स्वरूप होते हैं, उनसे हम कहे नहीं हमको आप दीजिए 1-1.5 हज़ार शौचालय। तो 11 वार्ड था, वो इधर उधर से मैनेज करके जिला में बात करके हमको 900 का डाटा दिए और हम मेरा सौभाग्य है कि जीविका कर्मी को लगाया गया यहाँ, चूँकि जीविका समूह बहुत हमको मदद किया और जीविका को लगा करके तुरंत आनन फानन में, चूँकि मतलब टाइम था नहीं हमारा, मतलब पूरा जिला ओडीएफ होना था, तो बहुत कम समय में 800 शौचालय का निर्माण और उसमें हमारे डीडीसी के प्रभार में हामिद अंसारी थे, वो हम हमारे पंचायत के गोद लिए। अक्सर भौगोलिक स्थिति यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मजदूर वर्ग यहाँ पर निवास करते हैं और उनको मैं स्वाभिमान से बोलता हूँ, मैं यह नहीं कि बहुत बड़ा धन्नामल हूँ, मैं इस पेशा से जुड़ा हुआ था तो किसी को 1 बोरा, किसी को 5 बोरा, किसी को ईटा मुहैया करा करके हम 300 आदमी को अपने तरफ से और हमारे जो सक्षम थे वो 500 खुद से भी बनाए और हम दिलाने का कोशिश किया। और हम गर्व से कहते हैं कि मेरे पंचायत में करप्शन मुक्त 800 शौचालय बना और एक भी हमको नहीं लगता है कोई वार्डर मेरा मतलब या कोई कर्मी यहाँ पर दोहन शोषण का काम किया और हमको भरपूर मदद यहाँ पदाधिकारी के द्वारा किया गया, के लिए सम्मान के पात्र हैं। लेकिन आप जानिए कि यहाँ पर भेदभाव होता था, वोट लेने के बाद मतलब हिंदू मुस्लिम और तरह तरह का यह मतलब शब्द जो मुझे बोलने में भी मतलब शर्म लगता है कि उस शब्द से मतलब नवाजा जाता था। लेकिन आज हमने उस मिथक को तोड़ा। मैं कल रहूं ना रहूं, लेकिन इतिहास जरूर साक्षी है कि निरंजन सर आज कोरोना काल में 2 वर्षों में आज मेरे पास संसाधन कम था, फिर भी कम संसाधन में, चूँकि मैं सरकार तो हूँ नहीं, ऊपर से जो आएगा रसद दाना पानी वही हम जनता भगवान को मुहैया कराऊंगा। और आप जानिए हवा तो बहुत चल रही थी और हमें भी हमारे जनता को दिग्भ्रमित किया जा रहा था। हम आपके माध्यम से यह भी बताना चाहते हैं कि जनता भगवान आप जानिए कि आप का जो मैं सैनिटाइजर जो प्रखंड के सबसे पहले, प्रखंड क्या जिला से सबसे पहले अगर कहीं खेप गिरा तो वह मंसूरचर प्रखंड के बहरामपुर पंचायत में सैनिटाइजर का खेप गिरा। और मैं फख्र से कहता हूं, अपने मुंह से बड़ाई नहीं करना चाहिए, आप सर्वे कर लीजिएगा। मैं अगर किसी काम को कोई करता है सरकारी काम पंचायत में तो उसका अभिलेख खुलता है। हमने अपने राशि से एक घर में सभी जन को सैनिटाइजर पहुंचाने का काम किया और सैनिटाइजर रास्ता हो या घर हो जो मतलब छिड़काव होता है वो डीडीसी पाउडर चूना, मतलब जो हमसे बन पड़ा। अगर कोई गरीब गुरबा हैं उनको अगर बीमार पड़ गए तो हम मतलब कहते थे कि भाई हमरे औकात लायक, क्योंकि भारत सरकार और बिहार सरकार हम नहीं है, आप और मेरा औकात भी उतना नहीं है। आप 10,000 जनता और 11 गो वार्ड हम कितना कर पाएंगे। लेकिन अगर 2 रोटी मैं खा रहा हूँ तो आप अगर 1 रोटी हमसे ले लीजिए, भाई दाना पानी नहीं कोयला पानी दीजिएगा तो हम भी कोरोना काल में कैसे जूझेंगे। और जानिए मुझे मतलब बोलने में कोई ही नहीं है कि मेरे परिवार के लोग भी हमको घर में नहीं घुसने देते थे कोरोना काल में, जो कहते थे जो तू जाए चाहो मुस्लिम मोहल्ला में, और हम रात के 12 बजे रात के भी निकल जाते थे
और चौक चौराहा पर घूम करके देखते थे कि कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा है। और हम और हमारे एक कलीग्स हैं, हमारे हमदर्द कहिए या हमारे मतलब सहयोगी कहिए, हमारे एक शिवचंद्र महतो थे, वो भी मतलब यहाँ के सरपंच हुए थे और यहाँ के जनप्रतिनिधि, बहुत ही सुलझे हुए इंसान वो हैं। और आते थे हमको 12 बजे रात में जगाने के लिए, है चल हो कि कहे छे जे आइ फलना डॉक्टर साहब के द्वार हल्ला कह दिल्कै, फलना जगह हल्ला कह दिल्कै, जे मतलब ओहि टोला में फलना रह गए तबलीगी। और प्रताड़ित तो हम लोग निकल जाते थे, चूँकि चोर इजोर नहीं सहता, समझे ना। हम उसी उद्देश्य के तहत 2-4 साथी के साथ निकल जाते थे और पंचायत के कोना में जाते थे और हम देखते थे कि भाई किसी जनता जनार्दन को। और जानिए पिछले बार हम गाड़ी रख करके जब कहीं कहीं कोरोना हो गया तो उसको मतलब घेराव कर दिया गया, तो हम उस समय में एक गाड़ी प्राइवेट रख करके, जो यहाँ के बगल के हमारे 2 नंबर वार्ड के एक लाल बाबू हमारे साथी हैं, अल्पसंख्यक भाई हैं, मैं उनको रख करके और बीडीओ साहब से सहयोग लेकर के, सर गाड़ी घोड़ा बंद है, गाड़ी के तनिया अपने कागज एगो बनाई दियो। और यही शत्रुघ्न रजक जी हमको मतलब कागज बना दिए और सभी को उसी अल्पसंख्यक भाइयों में से, चूँकि उन्हीं का मोहल्ला ज़्यादा से ज़्यादा घेराया गया था। मैं दुर्भाग्य से मतलब इस बात को नहीं बोलना चाहता था, लेकिन मेरे मन में मतलब बहुत ही कसक है कि आज हमको भी घेर दिया जाता प्रशासन के द्वारा। कहीं न कहीं मतलब प्रशासनिक तंत्र और कहीं न कहीं राजनीतिकरण मेरे पंचायत में राजनीतिक करने में सफल हुए और हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को प्रताड़ित करने का काम किया। लेकिन हम उस वक्त भी जगे रहे और हमारे चाचा बोवेलाल ईश्वर थे, अभी तो नहीं हैं, और हमको कहते थे, हमारे पिताजी उतना यहाँ नहीं रहते थे, लेकिन चाचा के हम मतलब लालन पालन में ज़्यादा रहे। वो अभी हैं नहीं, पहले जो चुनाव जीते उस समय में थे। और जनता अभी भी जाता है तो कहते हैं भाई इनको दिखा दो कि मतलब हम झूठ बोल रहे हैं। नहीं सर, अभी ये हमको बोले, ये पुरुष चीज के साथ नहीं हम कह रहे हैं। लोग तब मेरे बारे में इतना चोर डकैत, चूँकि जीपीडीपी योजना बनाना पड़ता है और हम आपके माध्यम से मेरे मन में जो भ्रास है, हम भ्रास भी निकालते हैं और जो किए हैं वो भी मतलब तथ्य आपके बीच रखते हैं। आप जानिए कि जो मतलब तथाकथित होने के लिए आतुर हैं और हमको जो 5 साल से पीछा किए हैं, हम उनको कहे भाई गलत में पीछा करो, सही काम में सहयोग करो, तो कहे नहीं सही काम में भी तुम आपको हम पछाड़ देंगे और गलत काम तो गलत है, तो गलत तो मेरे द्वारा होता नहीं है। तो आज आप जानिए कि अब जो भी काम होता है होगा पंचायत में, वो पहले ही उसका खाका तैयार है। तो हम कुआं का हो, जैसे 35 को कुआं हम दिए हुए हैं और दिग्भ्रमित करने का प्रयास हमारे जनता को किए, तो हम डंका के चोट पर आपके माध्यम से कहते हैं, इसके भी आप आए हैं केबी स्टूडियो के तरफ से, तो रोशन जी का फिर से मैं धन्यवाद देता हूं। और आप जानिए कि डंका के चोट पर कहता हूं कि निरंजन सर, वह योजना जो है अप्रूव्ड योजना है, चाहे वह कुआं का हो, हम 2 कुआं को अभी हाथ लगाए हैं और अभी 33 कुआं, एक कुआं हमारे मनरेगा विभाग से जिला से मतलब हमारे प्रेम कुमार ईश्वर हमारे गांव के एक शिक्षक हैं जो रिटायर कर गए, हमारे सम्मानित चाचा भी लगते हैं। तो हम मतलब आपको बताते हैं कि 3 कुआं जो हमने भेजा जिला को डाटा या मतलब राज्य को, उसमें से 3 कुआं का अभी तक हमारे पंचायत में काम शुरू हुआ है और आधा अधूरा अभी भी थोड़ा बचा हुआ है। तो हम आपके माध्यम से कुआं या पोखर या जो भी वह अप्रूव्ड योजना है, हमारे जनता को जो विरोधी हमको मानते हैं, हम किसी को भाई विरोधी नहीं मानते हैं। आप जैसा कर्म करिएगा वैसा आपको फल मिलेगा और हमको भरोसा है कि हम 5 साल जनता के बीच काम किया है और हमको निश्चित रूप से इनाम के तौर पर फिर जानिए बहरामपुर पंचायत का ताज हमको जनता भगवान निश्चित रूप से मन बना चुके हैं और हम मतलब अभी भी काम ही करते हैं और अभी भी हम मतलब सभी को मतलब सम्मान और सभी को मतलब अपने तरफ से सम्मान देते हैं। चूँकि जात हम
बिहार बेगूसराय में भूमिहार जाति से, तो हम भूमिहार जाति तो नहीं बदल लेंगे, लेकिन हम पंचायत के सर्वांगीण विकास में सभी लोगों के तरफ हाथ बढ़ाए और जो साथ दिए उनका भी सम्मान, जो नहीं दिए उनका भी सम्मान। अरे भाई, सही पर अगर होगा तो निश्चित रूप से उसका नाव, हम क्या भगवान भी उसका नाव खेप देंगे। और हम तो निश्चित रूप से इस पंचायत के मतलब एक सेवक के रूप में आए हैं, तो हमसे जो बन पड़ेगा करेंगे, करते रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः आपको और आपके रोशन सर को धन्यवाद देते हैं कि यहाँ मेरे दरवाजे तक भेजने का और आप का सेवा मुझको देने का प्रयास किया, इसके लिए मैं पुनः आपको लोगों को धन्यवाद देते हैं। अभी जो है एक मुखिया जी के भतीजी हैं, तो मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम शांभवी गौतम है और मैं फ़िलहाल पटना में रहती हूँ और अंकल मेरे अभी मुखिया हैं यहाँ के, और जिस पर मुझे काफ़ी गर्व है। अच्छा, एक बात बताइए, पिछले 5 वर्षों में पिता आपके जो अंकल जी हैं उन्होंने काम किया, तो इस बार क्या कहना चाहेंगे उनकी जीत के बारे में? जी, ये तो मतलब प्रत्यक्ष है कि उन्होंने काम किया है। नल जल योजना हो या फिर कोई भी योजना जो सरकार ने निकाली थी, उन्होंने काम किया है और काफ़ी लगन से किया है। और मैं कुछ नहीं कह सकती, यह जनता डिसाइड करेगी कि मेरे अंकल जीतेंगे या नहीं। और अगर उन्होंने काम किया है तो ये फाइनल है कि वो जीत सकते हैं या फिर जीतेंगे। मे बी ज़्यादा वोटों से जीत पाएंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगी, मैं अभी 18 साल की नहीं हूं, तो इसलिए इनको वोट नहीं कर सकती हूं। तो जो भी यहाँ पे 18 साल के हैं और उनसे ऊपर हैं, वो प्लीज़ मेरे अंकल को वोट करें। और ऐसा नहीं है कि आपको वोट अंकल को ही करना है, अगर आपको लगता है कि ये उस लायक हैं तो ही इन्हें वोट करिएगा और ईमानदारी से करिएगा। धन्यवाद। इसी के साथ जो है KBTV की ओर से, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो यूट्यूब चैनल पे भी आप जाकर सब्सक्राइब कर ले और डॉक्टर रोशन कुमार को फिर से फेसबुक पर जाकर फॉलो कर ले। और मुखिया जी की ओर से जितने भी लोग देखने वाले हैं वो एक प्यारा सा कमेंट जा कर के छोड़ दें। हमारे जो कैमरामैन है अभिषेक कुमार।